आप पर लौटेंगे। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अतीक अहमद के भाई अशरफ को इस तस्वीर में देखा जा सकता है। अशरफ भी मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में, जिसे आज एमपी एमएलए नैनी कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि अशरफ पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसे दोषी पाया गया है या नहीं, बल्कि 3 नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें अतीक अहमद का नाम प्रमुख तौर पर, हनीफ का नाम और साथ ही एक और अन्य नाम इस पूरे मामले में जिन्हें दोषी माना गया है। लेकिन अशरफ पर अभी फैसला पेंडिंग है, वो दोषी है या फिर नहीं है, इस पर कुछ ही देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी अन्य जो 7 आरोपी हैं उन पर भी अभी सुनवाई चल ही रही है। अब सजा की बारी है, अब सजा का ऐलान किया जाएगा। उससे पहले दरअसल ये 7 जो नाम हैं इन पर भी अभी फैसला आना बाकी है। दो तस्वीरें आपके सामने, अतीक अहमद दोषी करार, उसके बाद कोर्ट परिसर के भीतर की तस्वीरें जहां पर मुर्दाबाद और फांसी दो के नारे साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। अशरफ पर फैसला आने वाला है। अभी फैसला अशरफ पर नहीं आया है। अतीक अहमद का भाई है अशरफ अहमद, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। दोषी है या नहीं है अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये दरअसल पूरी की पूरी सुनवाई कितनी देर चलने वाली है? कब तक बाकी 7 लोगों पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? देखिए, ये बिल्कुल पैक्ड कोर्ट रूम है जिसके भीतर जो सुनवाई चल रही है उसके बाहर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इस वक्त वो बहुत कह सकते हैं कि टुकड़ों में हमारे पास वो खबरें पहुंच रही है। शुरू में कुछ खबर आई थी कि सभी को दोषी करार दिया गया है, लेकिन बाद में जो खबर निकल करके आई उसमें सिर्फ 3 लोगों को दोषी करार देने की बात सामने आई है। अभी भी बाकी 7 लोगों पे थोड़ा संशय बरकरार है, हालांकि उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम तब तक इसे पुष्ट नहीं कर सकते जब तक पूरी तौर पर यह खबर अपने सामने निकल कर सामने नहीं आती। यहां पर हलचल बहुत ज्यादा है। अदालत के बाहर जहां हम लोगों की मौजूदगी है वहां सुरक्षा कर्मी से लेकर तमाम पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है, कोर्ट के भीतर कौन कौन सी चीजें और निकल करके सामने आने वाली हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, अभी वक्त लगने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इन 7
अन्य आरोपियों पर कोर्ट क्या फैसला लेती है और कब इन सभी 10 लोगों पर सजा का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट के भीतर और बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में अफरा तफरी का ये माहौल जिसको मैनेज करना भी पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती का सबब इस वक्त साबित हो रहा होगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में हमने देखा कि कैसे रसूख का इस्तेमाल माफिया डॉन अतीक अहमद ने किया और इसी के चलते लगातार उसकी ओर से ये मांग की जा रही थी कि उसे प्रयागराज जेल न लाया जाए, उसे साबरमती जेल में ही रहने दिया जाए, जिसके बाद उसकी मांग को अनसुनी करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहां उसे स्वयं मौजूद रहना होगा जब पेशी की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए कोर्ट परिसर के भीतर के हम आपको दिखा रहे हैं, एक लंबी चौड़ी फोर्स मुख्य आरोपियों के इर्द गिर्द और उसके पीछे तमाम वो अन्य वकील जिनकी नारेबाजी हमने सुनी थी अब से कुछ ही देर पहले कोर्ट परिसर के भीतर। 100 अपराधों की लंबी फहरिस्त और पहली सजा का ऐलान आज ही किया जाएगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और कुमार, ये दरअसल मैनेजमेंट करना चाहिए था, इतना बड़ा मामला है, इतने बड़े माफिया डॉन को आप पेश कर रहे हैं, कुल मिलाकर 10 आरोपी हैं, बाकी लोगों को वहां पहुंचने से रोकना चाहिए था ताकि थोड़ी बहुत वहां पर आपको राहत मिल सके और जल्द से जल्द फैसला आ सके। नहीं, देखिए, जो फैसला की बात चल रही है या फिर जो सुनवाई है वो बंद कमरे में है, मतलब कमरे के भीतर चल रही है। ये जो आप हंगामा देख रही हैं या फिर ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हैं, ये कोर्ट परिसर के भीतर के नारे लगे हुए हैं। और इस कोर्ट परिसर के भीतर जो बातें हैं उसे कोर्ट रूम की बात नहीं मानी जा सकती। कोर्ट रूम में इस वक्त जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो छन करके आ रही हैं, वो यही है कि 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, बाकी 7 लोगों को दोष मुक्त बताया जा रहा है। लेकिन हम इसे अभी पूरी तरीके से पुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो ये भी नहीं आया है कि 3 लोग दोषी हैं, लेकिन उसके बारे में निश्चित तौर पर जो पुख्ता बातें निकल करके आ रही है, उसमें 3 लोगों को दोषी और 7 लोगों को दोष मुक्त की बात निकल करके आई है। अब जब तक इस बारे में खुल करके कोई ऑथेंटिकली कोई इस बारे में बात नहीं रखता, तब तक इसे पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि अदालत के बाहर गहमा गहमी बहुत है, बहुत सारी जितने मुंह उतनी बातें हैं, बहुत सारे वकील अंदर हैं, इसलिए मुझे हमें लगता है थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर इसका फैसला निकल करके क्या आता है।